honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और हमारे साथ हैं अभिजीत अय्यर मित्रा। और आज इन्होंने इससे पहले मुझे बड़ी अच्छी देवी वंदना सुनाई, तो उसको सुनकर मैं समझ गया कि अब इनका उद्धार जो है वो निश्चित है। तो अब आपके उद्धार के लिए हम आगे चलते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये जो क्रीप जनता पार्टी है, सॉरी, अच्छा, कॉकरोच क्रीप ही करते हैं ना या क्रॉल करते हैं? कॉकरोच पता नहीं, नाली के कीड़े होते हैं ना, तो क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं, कौन देखेगा? एनीवे, दे आर क्रीप्स बट दे क्रॉल। They're all creeps to the core. दे ऑल क्रीप्स दे क्रॉल। तो मैं ये देख रहा था कि आपने जो ग्रेट लीडर अभी नया नया पैदा हुआ है, उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया किसी पॉडकास्ट पे। अच्छा, ऐसे क्या बोलते हैं आप? क्या बोला मैंने? आपने पता नहीं उसकी सिटीजनशिप को लेके, उसकी मदर को, उसके फादर को, उसके घर को जरा बता दीजिए हमको भी। ये उसी ने जो पौंडीचेरी में लोगों को बोला है वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये घर पे नेपाली बोलता है। अच्छा, घर ठीक पे है। नेपाली बोलता है? हाँ, नेपाली बोलते रहता है। टेक्निकली ही इज अ क्षेत्री, ही इज नॉट अ दास। दास सो कॉल्ड अडॉप्टिव फादर हैं, पर अपेरेंटली फॉर्मल अडॉप्शन भी नहीं हुआ है। बर्थ फादर नेपाल के थे। अब बायोलॉजिकल फादर? yes, now have you heard of the member of parliament called MK Subba? नो। He was a 3-time Congress MP from Assam and it turned out he was a Nepalese. या, यस यस यस, नाउ आई 3 रिमेंबर। बार वो लोकसभा के सांसद रह चुके थे और फिर पता चला कि वो नेपाली थे। आपको पता है नेपालियों को इधर, उनको आप जॉइंट सेक्रेटरी तक बन सकते हैं अगर आप नेपालीज हैं ना, इंडियन वो गवर्नमेंट ट्रीटी में है। ट्रीटी में है। नाउ द यू क्वेश्चन कैन इज, टेक अप एनी एम्प्लॉयमेंट, यू डोंट नीड एनी स्पेशल परमिशन। कोई स्पेशल, यू फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू कैन बी एन इंडियन एक्सेप्ट यू कांट वोट। हाँ, यू कांट वोट, यू कैन बी इवन इन द इंडियन आर्मी। यस यू कैन। नाउ क्वेश्चन बनता है कि ये सब अगर है, आपने क्या ड्यू डिलिजेंस किया था SIR NRC प्रोसेस के टाइम पे इसके सिटीजनशिप पे? क्योंकि मैं जहाँ मद्रास में रहा उधर भी कई प्रश्न चिन्ह उठे कि भाई आप दिल्ली में हो या मद्रास में हो, दिल्ली में वोट करते हो, मद्रास में वोट करते हो। तो फिर मेरे को दिखाना पड़ा हर ट्वीट जो मैंने डाला था कि हर बार मद्रास में जब वोटिंग होता था मैं वापस आता था। अब मैंने उनको दिखाया कि भाई मेरे एड्रेसेस कहाँ पे थे, और आप उनसे पूछ लीजिए कौन से बूथ उधर दिल्ली के बूथ्स में, इफ़ आई एवर रजिस्टर्ड, नो। ठीक है ना। अब इस बंदे का कहाँ से कहाँ घूम घूम के आया है, नथिंग इज कम अप ऑन द दिस थिंग। फिर है इसका फाइनेंसेस, वो तो किसी को नहीं पता है। वो जो घर है वो किसी कोई रूनंदर आनंद तो कई साल पहले चल बसी थी, तो ये उनके बेटा और बेटे के नीचे है। ऑफिशियली बोलते हैं 12 लाख प्रति साल का रेंट है। वो घर आपने देखा है? 1000 गज का, आपने डाला था उसका फोटो, मैंने 1000 देखा। गज का GK1 में अगर 12 लाख प्रति साल का है, then the government should take over that property. It is a very highly discounted property then. रेंट में भी 4 अलग लोगों का नाम दिया गया है, जहाँ 4 लोग रहते नहीं हैं उधर, अकेला रहता है। हाँ। तो जो PI मैंने हायर किया है अब तक वो ये सब डिटेल्स निकाल पाया है। अब देखते हैं क्या होता है। तो देर इज़ डेफिनेटली सिटीजनशिप पे क्वेश्चन मार्क तो है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद जो जब ये लड़का स्कूल में था, क्या था उसका नाम, मैं स्कूल का नाम बताता हूँ आपको। ये था स्कूल का नाम द स्टडी इन पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, हाँ। एंड वो नेपाली बोलता था। वो बोलता था मेरे पापा नेपाली हैं, मेरी मम्मी नेपाली हैं। अब
Now, I'm not adding anything to what he's told his own classmates, no? तो ये जो CJP हुआ, क्रीप जनता पार्टी, ऑब्लिक क्रॉलिंग जनता पार्टी, ऑब्लिक कॉकरोच, इतना लंबा चला ये, ऑलमोस्ट मंथ एंड हाफ। और जुनैद भाई ने रोज़ खूब खाना भी खिलाया। तो ये फंड्स कहाँ से आए? मेरे को तो पता नहीं है। आप देखिए, जब आप अभी तक आंसर नहीं कर पाए हैं कि ये ईडी क्या आईटी सबको नोटिस भेजते रहते हैं, पर अभी तक इतना बड़ा किसी ने राइटिंग किया है दिल्ली में, अभी तक आप खोज नहीं पाए हैं इसका। फोटो तक डाल रखा है, और क्या चाहिए, है ना? तो वी शुड बी डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपने अभी तक इतना कुछ, देर आर सो मेनी लूप होल्स आउट हियर, आप कैसे इसको ये पकड़ नहीं पा रहे हैं? जुनैद जिसका एक मोबाइल रिपेयर का दुकान है, वो कैसे 50-60,000 पर डे दे के क्या क्या बिरयानी खिला रहा था? कुछ लोग तो कह रहे हैं 12-13 लाख पर डे। अच्छा, ओके। बाद में जो आई डाउट दैट वेरी मच, बिकॉज लेटर ऑन, शुरू में तो ठीक है, शुरू में तो इतना ज़्यादा था नहीं, 100-200 लोग आते थे। So, something isn't adding up here. The government couldn't have been so clueless. I mean, अगर सच में ही इतना क्लूलेस था, तो फिर तो ज़रूर इस्तीफा देना चाहिए। किसको? मोदी जी को। ओह, ओके ओके ओके। हाँ, हाँ, क्योंकि अगर आप देख नहीं सकते हैं कि जहाँ पे एक घर जो प्रति महीने 10 लाख का रेंट होता है, 9 से 10 लाख का रेंट होता है, ग्राउंड फ्लोर 1000 गज में दिल्ली में विद गार्डन, प्राइम साउथ दिल्ली में, वो 12 लाख प्रति साल पे रेंट पे बेचा जा रहा है, और आईटी ने अभी तक नोटिस नहीं भेजा है, जो देख नहीं पा रहा है कि एक बंदा जो दंगा फसाद करा रहा है, उसका घर का रेंट अग्रीमेंट 4 दूसरे बच्चों के नाम पे है। उनको परवाह नहीं है कि जो बंदा ये दंगा फसाद कर रहा है, जिस घर में रह रहा है, उसका नोटेड मालिक 3-4 साल पहले मर गए हैं, और अभी तक म्यूटेशन तक नहीं हुआ है, बच्चे दोनों फॉरेन में हैं। ऑल वेरी 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 डाउटफुल। All very. Why are they abroad? How are they letting out without changing the notification? क्या उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन? तो फिर GK1 पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे थे? जब आपने रेंट अग्रीमेंट साइन किया है, तो रेंट अग्रीमेंट में आप क्या देख रहे थे? आपने देखा नहीं कि म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो GK1 पुलिस स्टेशन वाले क्या कर रहे थे फिर? है ना? तो राइट। अच्छा, ये दीपके का क्या किस्सा है? क्या किस्सा है? आपको पता है कौन सा कोर्स कर रहा है वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में? कुछ कम्युनिकेशन वगैरह कर रहा था वो? हाँ, किसी ने देखा है ऑफर लेटर उसका? किसी ने कोर्स वर्क देखा है? किसी ने उसका एक भी क्लासमेट उधर देखा है? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वॉशिंगटन पोस्ट, आपको अभी तक लगता है कि ये बंदा इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया हिंदुस्तान में, और वो बॉस्टन जो वॉशिंगटन से क्या 2-3 घंटा दूर पे है, मैक्सिमम, इफ एट ऑल दैट, स्लाइटली मोर इफ यू लॉट मोर इफ यू नॉट फ्रॉम वॉशिंगटन, फ्रॉम न्यूयॉर्क। हाँ, फ्रॉम न्यूयॉर्क, बट इट्स अ 2-hour फ्लाइट। सॉरी, इट्स अ 2-hour फ्लाइट, स्लाइटली लेस। फ्लाइट इज ओके। आई थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट रोड। हाँ, रोड में 6 घंटे तो लग जाएंगे, 6-7 घंटे लग जाएंगे। एनीवे, वो उधर तक जाके कोई भी इसके क्लासमेट को इंटरव्यू नहीं कर पाए। वो तो हमारे भाई लोग भी नहीं कर पाए अभी हैं। तक आपने डिग्री देखा है इसका? नहीं। आपने मार्कशीट देखा है इसका? नहीं। आपने अभी तक देखा है कि क्या ये जो आंखों से इसको क्या क्या ऑफर लेटर मिल रहे थे, वो छोड़ के घर वापस आ गया देश को ये करने के लिए? तो ऑफर लेटर दिखा दो भाई।
हम भी देख लें ज़रा क्या क्या ऑफर है। मोदी जी की डिग्री तो मांगते रहते हैं। मोदी जी की तो डिग्री मांगते रहते हैं, मोदी जी की डिग्री तो रोज मांगते हैं। रोज मांगते हैं। तो इसमें दी ओनली पर्सन हु सीम्स लेजिट इज आशुतोष रंका, हु एक्चुअली इज वेरीफाइबली फ्रॉम IIT खड़गपुर और कानपुर, आई डोंट नो, ऐसे ही कुछ। अब इसमें भी अगर आप विजयता दहिया को देखेंगे, उसका क्या है, हेड ऑफ रिसर्च टू ध्रुव राठी। उसका तो चड्डी उतार के रखा था आनंद ने पद्मजा के शो पे, NDTV पे। के राधाकृष्णन कमेटी का नाम उसको पता नहीं था, जो नीट के ऊपर था। तो राधा कृष्णन का नाम आते ही तो फिर वो S राधाकृष्णन ही एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का ये कर रहा होगा। बट इमेजिन नॉट नोइंग द नेम ऑफ द इसरो चेयरमैन, और दैट देयर वाज अ कमिटी सेट अप लाइक दैट, और ये प्रोटेस्ट करेगा। अब आशुतोष रंका इज द ओनली क्यूरियस वन, क्योंकि उसी का बस एक बंदा है जिसका एक्चुअली वेरीफाइबल कुछ है, पर जो वेरीफाइबल डिग्री है, आशुतोष राका ने तो अभिजीत को सर्टिफाई किया है ना, उससे क्या होता है। उसने देखा है। हाँ, ये जैसे ये उस टाइप का सर्टिफिकेशन है जैसे दीप के खुद अपने आप को दे रहा था क्या, मेरे को बीजेपी, मेरे को थ्रेटन किया गया कि बीजेपी में ज्वाइन करो। वैसे हाँ, आपको ये तो ये आप पहले थे ना, आप थे केजरीवाल ना, किया करता था ना इस तरह से। आप थे ना, जैसे ही मैं उठा था मेरे को वो बिल गेट्स का फ़ोन आया था कि माइक्रोसॉफ्ट को टेक ओवर करो। आपने सुना था ना, मैंने बोल दिया था नहीं। अभी तो माइक्रोसॉफ्ट को ही, उसको बिल गेट्स को ही आउट कर दिया मैंने सुना। हाँ, अच्छा, नहीं, आई थिंक ही स्टेजिंग अ कॉर्पोरेट कू, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड मी, यू नो, दे ऑल कॉल मी एवरी डे टू टेक माय कॉर्पोरेट एडवाइस, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। है ना। तो ये उस टाइप का है। लेकिन ये लोग जो पर है ये भी आप देख लो, आज ही वी हैव हिम एज एन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, जो उनके ऑफिस में उन्हीं के कटआउट के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहा था। नो ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ हिम वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर एनीवेयर। वो बोलता है मैंने 2 साल काम किया, आपने उसका कोई सबूत देखा है? देखिए, अगर आप मेरा देखेंगे, आप वो वेबसाइट, हम मेरे ऑर्गेनाइजेशंस के वेबसाइट पे जाके देख लेंगे कि भाई बंदे का नाम है इन पब्लिकेशन, वही पब्लिक उन्हीं लोगों ने पब्लिश किया है उसके नाम के साथ, उसके डेजिग्नेशन के साथ। ये कैसे है कि चारों के चार, इनका कोई भी वेरीफाइबल हिस्ट्री नहीं है, नो ट्रेल। नो ट्रेल। और वेरी क्यूरियस, यू नो, ये जो 5वीं स्पोक्स पर्सन है, इसके बारे में बहुत क्यूरियस सा आया था। ये वही लेडी है जो वो फोटोज़ मैंने डाले थे इसके दिवाली पार्टी में, उसमें ये लाल साड़ी पहन के अरविंद केजरीवाल के साथ बात कर रही है इसके घर पे दिवाली पार्टी में। नाउ इट इज़ वेरी क्यूरियस इन दैट जो सानिया तलवार जी हैं, लॉ बीट जो चलाती हैं, शी हैड पुट अप अ वेरी क्यूरियस पोस्ट कि मैसेजेस मी इवन बिफोर द नीट प्रोटेस्ट शुरू होने के 10-15 दिन पहले। ये बहुत गुस्सा होके चली गई थी लॉ बीट से, और फिर उन्होंने मैसेज किया, देखिए आप मेरी क्या वो गाइडिंग लाइट हैं, मैंने हमेशा आपसे इंस्पिरेशन लिया है, आप कितनी सुंदर हैं, कितनी अच्छी हैं, आपकी दया हमेशा मेरी पे रहे, आपके आशीर्वाद हमेशा मेरे पे रहे। वो सोच रही थी भाई ये है क्या। उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू होता है। मेरे को याद है मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि आई फॉरगेट द एग्जैक्ट इशू, जब मैं अपना ट्विटर DM देखूंगा उसमें होगा कि बट आई वुड अर्ज ऑल जो भी हमको फॉलो करते हैं, ये जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, इसके लगभग अप टू 1 मंथ प्रायर मेरे ट्वीट्स जाके देखें, और मे बी मेरे ट्वीट के नीचे वो ट्वीट का लिंक डालें कि आई हैड पुट आउट अ ट्वीट थैंकिंग अ मैसेज्ड मी, जो एक टॉपिक पे मैं बात कर रहा था, वो किसी का घर टूटा गया था या किसी का दुकान बुलडोज हुआ था, और मैं उसके खिलाफ गुस्से में था, और किसी ने मेरे को मैसेज करके बोला देखिए, तो नीट प्रोटेस्ट के पहले ही ये कैंपेन शुरू हो गया, वो हम थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाएंगे। सिंह को भी मोस्ट प्रॉब्ली पता था कि वो कोई बड़ा पद लेने वाली है, नहीं तो फिर आउट ऑफ द ब्लू क्यों मेरे को कोई बोलता।
Why would I put out a tweet out of the blue for someone I have never met? और अगर आप देखें तो स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट्स से जो उसका डेप्थ झलकता है वो तो बड़ा ही पेडेस्ट्रियन दिखता है. He's very shallow. He doesn't have any serious training. और भाई तू कम्युनिकेशंस का स्टूडेंट है, जब तेरे को पूछा जाता है 5 अलग दिन पे कि तू व्रत क्यों नहीं रख रहा है, 5 अलग एक्सप्लेनेशन देता है. काय का कम्युनिकेशंस का स्टूडेंट है भाई तू? कम्युनिकेशंस का स्टूडेंट क्यों इतना फिल्टर लगा के अपना डीपी लगाएगा ओनली टू शो हिज रियल फेस लेटर? अभी तो वो See, you always प्राइम मिनिस्टर के फिल्टर पे कमेंट कर रहा था. you should always under promise and over deliver. उसका डीपी और उसका असली शक्ल इज ओवर प्रोमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग. इट्स लाइक कोई मेंढक बोलता है, वो क्या द फ्रॉग प्रिंस की कहानी है ना. हाँ, तो मेंढक बोलता है देखो देखो मेरे को चुम्मा दो, मैं ऋतिक रोशन की तरह लगूंगा. Maybe I am not so well up with the latest. कहता है जयपुर का है. हमने तो जयपुर में इसका कभी नाम सुना नहीं किसी भी एक्टिविज्म में. नेवर हर्ड हिज नेम. नेवर. Nobody has ever heard of these people. ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल आउट ऑफ द ब्लू क्रिएट किया गया है. क्लासिक केस ऑफ एन इंटेल ऑपरेशन. मैं भी सोच रहा था यार कैसे, एंड यू नो आई थिंक इट वाज टू डू विद डॉग्स. आई थिंक माय ट्वीट वाज टू डू विद डॉग्स. कोई डॉग्स को किसी ने एक्चुअली सेव्ड देम, बट आई पुट आउट अ ट्वीट थैंकिंग हिम इररिस्पेक्टिव बिकॉज इट वाज अ राइट थिंग टू डू. This was 10-15 days before this whole NEET thing blew up, when he was still allegedly in America. अब मेरा तो थोड़ा, मैं सोच रहा था थोड़ा अजीब नहीं है कि ये एक बंदा बड़े होने से पहले आपने कैसे इसको बस 10-15 दिन पहले इंटरेक्ट किया. But then Sania puts up the story and I'm like, very curious. Right? So इसमें कुछ तो है बॉस, कुछ तो है. Why is the government so clueless? Deliberately? भाई ये तो मेरे को भाई पता एक नहीं. कंस्पिरेसी थियरी चल रही है. वो क्योंकि कंस्पिरेसी थियरी चल रही है कि साहब की गवर्नमेंट डेलिबरेटली इग्नोर्ड देम क्योंकि उनको ये पॉलिटिकली बेनिफिशियल हो रहा था. क्योंकि उससे जो है वो राहुल गांधी का सारा जो मामला था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था. और उसने जो वो नीट के खिलाफ जो चलाया था, छात्रों की गूंज एंड ऑल दैट, सो दैट वाज गेटिंग साइडलाइन. तो इट्स अ कंस्पिरेसी थियरी, ऑल राइट, नॉट वेरी कन्विंसिंग टू मी एटलीस्ट. टू मी देयर इज, मेरे को तो मेरा जस्ट मेकिंग वर्च्यू आउट ऑफ अ बैड डील आई गेस. या आई थिंक सो. आई थिंक द गवर्नमेंट स्क्रूड दिस अप बैडली. जब मैंने खुद अपना जासूस भेजा था ना पहले दिन को, उसमें ही हैड कंफर्म्ड एग्जैक्टली व्हाट पुलिस एंड आईबी हैड टोल्ड अस कि भाई ये जोक है, डोंट टेक देम सीरियसली. लाइक भैया यहाँ तो सब ये बदबूदार ये ऐसा एसएफआई टाइप्स हैं, वही आज़ादी वाले नारे करेंगे, वही भारत तोड़ो वाले नारे करेंगे. सॉरी टू यूज़ द वर्ड, पर सबके सब मुठमरुए हैं. तो आई ऑल्सो लेफ्ट इट एट दैट. But you remember, I had made the same mistake on Afghanistan where I thought because the troops were fairly well trained, I thought they were not going to fall as quickly as they did. This was one of those things. मेरे को पीछे तो कुछ हो ही रहा था कि भाई कुछ तो ठीक सही नहीं है. Because you know, जो जोक की तरह शुरू होता है वो हमेशा जोक नहीं रहता है. फिर जब ये अनाउंस करते हैं कि वो सेक्शन 144 वायलेट करने वाले हैं, आपने क्यों इनको मेट्रो क्यों नहीं रोके, पूरा कॉर्डन लगा के कांग्रेगेशन क्यों नहीं रोका आपने? ओके, वो अगर आपने देखा है द परमिशन स्लिप,
ऑर्गेनाइजर्स को अंडरटेकिंग लेना पड़ता है पार्लियामेंट रोड पुलिस स्टेशन में टू ऑर्गेनाइज एट जंतर मंतर. जंतर मंतर आपको ऑथराइज टोटल पता है कितना है? 5,000. 1,000. Over that, protests are shifted to Burari. ठीक है. जब when they and you are only allowed to protest from 10:30 in the morning to 5 p.m. or 5:30 p.m. 5 p.m. I think. कल एक पुलिस अफसर थे हमारे इसमें पैनल पे नविका के साथ. उन्होंने ये सब हमको he showed us the document that these fellows had signed. उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था इन दैट डॉक्यूमेंट फॉर एनी वायलेंस दैट एंस्यूज. दे हैड प्रॉमिस्ड कि हम 10:30 को शुरू करेंगे, 5 PM को वापस चले जाएंगे. उन्होंने बोला था हम 1000 के अंदर रखेंगे. तो वायलेशन होते जा रहा था. पुलिस हर चीज पे फैक्ट चेक करेगी पर बेसिक इस पे कुछ नहीं बताएगी. आज तहसीन को उन्होंने हाउस अरेस्ट पे रखा है. तहसीन को हाउस अरेस्ट पे रखा है. पहले अजीत भारती को रख लिया था. हाँ, पर इनको नहीं करेंगे. You understand where the anger is coming from? When people you know who are not going to get violent, उनको आप तहसीन की तरह ट्रीट करते हैं, अजीत भारती की तरह ट्रीट करते हैं. जब आपके नोन टपोरी छपरी टाइप लोग, नोन अनडिजायरेबल एलिमेंट्स लाइक कंप्लीटली अननोन एलिमेंट्स, नोबडी इज हर्ड ऑफ देम, आप उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हो. आपके आईटी ईडी सब इतने नालायक हैं, खुद उनका सर उनके घुसा हुआ है कि दे कांट इवन गिव यू इवन द बेसिक इंटेलिजेंस ऑन दिस. आपने देखा था ना जैसे राणा अयूब पे किसने, वो हमारे हॉकाई है ना ट्विटर पे, उसी ने तो सब ढूंढ के बताया था. By the way, for all of those who don't know, do follow Hawkeye on Twitter. She's a very, very hot Swiss blonde lady. She's looking for an Indian husband. And if you marry her, you can get Swiss citizenship, which means Schengen visa, permanent Schengen visa also. Okay. So, Hawkeye को ज़रूर follow कीजिएगा. तो Hawkeye ने ढूंढ के निकाला था, तभी उसके आधार पर ही ये पूरा केस हुआ था ना. आप लोग कर क्या रहे हो भाई? आईबी क्या कर रहा है? IB has, I guess, a guy called Dikshit as its head. आपका भाई है. अब आप कुछ भी कह सकते हैं. Well, they're clearly not doing a very good job, are they? He's just been appointed. I have hopes. But then, maybe not. Let's see. So what about those people in the erstwhile South Block? अब तो सब एक ही जगह पहुंच गए. Who always claim credit for every intelligence break. साउथ ब्लॉक में कौन था? MEA था और डिफेंस मिनिस्ट्री था. वो तो नेवर क्लेम करते हैं हर किसी भी चीज़ पे. वो सब नॉर्थ ब्लॉक पे होता था ना. अब आप मेरे से नाम ही लेवाना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं लूँगा. वो साउथ ब्लॉक के थोड़ा राष्ट्रपति भवन और साउथ ब्लॉक के बीच में है. साउथ ब्लॉक में नहीं है, उन दोनों के बीच में है. साउथ ब्लॉक ही माना जाता है वो. बट वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन. जीत के बहुत बाप होते हैं, पर जो पराजय होता है वो अनाथ पैदा होता है. ये उस टाइप के हैं जो हर चीज़ में मैंने किया, सब चुप हैं इस पे. क्यों? मेरा तो एक ही इसमें है. इट्स ए मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर और इज इट डेलिब्रेट? ग्रैंड कंस्पिरेसी थियरी कि साहब
बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, पॉलिटिकल मास्टर ये मैं इसको पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है, ग्रैंड पॉलिटिकल आई मास्टर। थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल sabotage. अब ये तो धर्मेंद्र प्रधान के बहुत सारे एक्ट्स वैसे ही लोग कहते हैं साहब इंटरनल सैबोटाज है। Not without reason. Not without reason. स्टार्टिंग विद यूजीसी, देन The judicial. NCERT and Yeah. then this NEET, CBSE. But you see, एक टाइम आता है हर सरकार में जहाँ लगता है सब चीज़ बहुत सुंदर जा रहा है एंड सडनली एवरीथिंग कोलैप्सेस. इंदिरा गांधी 71 की तरह हमारा कभी भी जीत नहीं हुआ है. 71 के बाद ही तो फॉल शुरू हुआ. यू नेवर नो व्हेन द फॉल स्टार्ट्स. ये एक किस्म से सही मान रहे हैं कि इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा यूपी के इलेक्शन पे. और यूपी के इलेक्शन तो हम सब जानते हैं, आपको पता है ना, बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारने वाली है और सपा 5000 सीट लेके विजय होगी और मोदी जी इस्तीफा दे देंगे. अभी मुक्तेश्वरानंद जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं था. हाँ, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे. हाँ, बिल्कुल. और फिर पूरे दुनिया में राम राज्य छा जाएगा, है ना. क्योंकि बस ब्राह्मण को ही हक होना चाहिए चीफ मिनिस्टर बनने का, है ना, प्राइम मिनिस्टर भी बनने का. हाँ, ये मैं मानता हूँ ट्रूली. बट दे बिलीव यूपी पे इसका कोई असर नहीं होगा. दे नॉट रॉन्ग. आई डोंट थिंक दे विल बी एन इम्पैक्ट ऑन यूपी पे पूरे इस प्रकरण में जब बाद में हंगामा भी हुआ, सभी जगह हुआ, यूपी में नहीं हुआ. बट इसमें देखिए एक बिहार, लेट मी गिव यू द काउंटर पॉइंट. बिहार में बवाल हुआ, आपके बंगाल में भी बवाल हुआ. सो काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू यूपी में नहीं हुआ कि आपने देखा कि जब चिदम्बरम ने वो कुड़मगुलम प्रोटेस्ट के साथ जो किया था और जो जनरली यूपीए ने वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ किया था और वो निर्भया जो केस हुआ था, उसी के वजह से ये कोलैप्स शुरू हुआ. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. चिदम्बरम ने जब वो कुड़ंगुलम में 10,000 केस किए थे, हम सब उठ के चिदम्बरम जी का स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे. बहुत हो गया था बकवास, अब बंद करो. सब फॉरेन फंडेड देशद्रोही लोग अच्छे तरह से जो उनको देना था अच्छे से दिया. एंड चिदम्बरम डिड अ फैंटास्टिक जॉब. ओके, आप तो मेरे मानते नहीं हो. यू डोंट लाइक चिदम्बरम, आई लव चिदम्बरम. This is one big difference between us. I don't know. I was observer in the election in which Chidambaram initially lost and then won. अच्छा. Shivakasi. I was sitting in a place called Mayiladurai. Mayiladurai, you know what? Mayuram. மயில் இஸ் மயூரம். அது ஆடுறது அப்படியே டால் போட்டு ஜிகு 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 ஜிகுன்ட்டு ஆடும். அதில் தான் மயிலாடுதுறை. Mayiladurai. I was at Mayiladurai and I was presiding over and signing on the election defeat of Thiru Mani Shankar Iyer. Shocking. That's his constituency, by the way. But anyway, but you know, Thiru is actually there wasn't any S, so Shri became Thiru. You know that, no? I didn't know that. Yeah, and Srimati became Tirumati. There's no S. That is why Krishnan is written Kiruthinan. Oh. But it's I only heard of Ramanathan Krishnan and Ramesh Krishnan. Yes. I didn't hear of. So Tamil originally there was no S, and that is why it was written Kiruthinan and it became Thiru and Tirumati. It is actually Shri and Srimati. Okay, good. It is like so for example in Russian, there is no H, there is G. So Henry becomes Gennady. So it's like Spanish.
where S is H. No, sorry, J J is becomes H. H, हाँ. So I was in Panama. I was hospitalized for a while for some injury. So the guy used to come and call me, Sanhai. How are you, ये हमारा Sanhai? जब भी हम कॉन्फ्रेंस में जाते थे ना, मैं और ये जयवीर शेरगिल, वो सब उसको हावियर बुलाते थे. हावियर, हावियर, इधर आ हावियर, because that's a Hispanic name, Javier. Written Javier, Xavier, but pronounced Javier. Anyway, so वो कूड़ंगुलम का स्थिति अलग था, निर्भया का स्थिति अलग था. That was protest largely led by communists initially at India Gate. उसमें गुस्सा था. इंडिया अगेंस्ट करप्शन में क्या गुस्सा था कि वो टोटली पीसफुल था. वो कुछ भी, वो इसकी तरह सेक्शन 144 को तोड़ के मार्चिंग पार्चिंग तो नहीं कर रहे they थे. didn't do anything. They चुपचाप didn't- से बैठ रहे थे. चुपचाप से रात में आपने जाके उसको तोड़ा. सो टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट सेज क्या, डू यू वांट अस टू रिपीट द सेम थिंग कि हम रात को जाके उसको तोड़ दें? रॉन्ग. आई थिंक दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई देयर मिस्टेक. आपको किसने तोड़ने को बोला? हमने बोला तुम 50 आदमी मेट्रो रोको, तुम फेंसिंग करो ऑल अराउंड द प्लेस, ताकि और लोग ना जाके दे डोंट इकट्ठा करो फायदे. डिक्लेयर आज कर रहे हैं ना. Today they are building 15 feet barricades. for Tehseen. Tehseen is the one person who won't hurt anyone. And they don't know. वो हर एक काम उल्टा करते हैं. नहीं, तहसीन के लिए नहीं, आगे के लिए भी कर रहे हैं. बिकॉज देखिए, कॉकरोचेज आर थ्रेटनिंग टू कॉन्ग्रीगेट अगेन. वेरी और आप स्केर्ड देख ऑफ लीजिए, कॉकरोचेज. नहीं, आप ये भी देख लीजिए, नॉट अपीयर इन अ पैनल, आई विल ओनली अपीयर 1-on-1. और कोई भी एंकर की हिम्मत नहीं होती है उससे सीधे सीधे पूछने के लिए कि भाई तू अपना सोर्सेज ऑफ इनकम बता, तू कैसे इस घर में है, जरा अर्नब के यहाँ आता नहीं है, वो पूछ सकता है. अर्नब के इधर तो जाएगा नहीं. जाएगा नहीं. अर्नब तो ज़रूर पूछेगा, पर ये तो उधर जाएगा नहीं. वहाँ उसकी हिम्मत नहीं होती. वहाँ तो उसकी हिम्मत नहीं होती है, उसकी सुसु निकल जाती है. वैसे इसके पौंडीचेरी स्कूल में जो है, वो तो मेरे को बोल रहे हैं कि ही वाज नोन टू हैव इनकॉन्टिनेंस एज अ किड. ओह, आई सी. वैसे ही निकल जाती थी. या ही यूज्ड टू ड्रिप. यू बी केयरफुल. आई डोंट हैव इनकॉन्टिनेंस, व्हाई शुड आई? No, I mean, you be careful. Whatever you are saying, you may be asked to prove this. People have said this, yaar. Okay, people, What am I? I'm just conveying what other people have said. quote unquote. Okay. तो मुझको तो बड़ा जबरदस्त धमकी मिला है भाई. अच्छा, हम्म. देखिए वो धमकी तो देते रहता है, पर फॉलो अप तो कुछ होता नहीं है ना. उसका थोड़ा वो क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरह कुछ है. आई डोंट नो व्हाट द डॉक्यूमेंट्री इक्विवेलेंट ऑफ एन इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन अ मैरिज इज, बट देयर इज अ लॉट ऑफ. मुझे ये भी पता करना पड़ेगा. बहुत वादा दिया जाता है पर डिलीवरी नहीं होता है. वो थ्रेट आपने देख लिया ना. हाँ, मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया है कि भाई देखो, जब कोई किसी को लीगल नोटिस भेजता है ना, खुद तो आपका एड्रेस होना चाहिए. आप कहाँ से भेजेंगे? पौंडीचेरी में एविटा हेल्थ स्पा से भेजेंगे, या दिल्ली में GK1 वाला एड्रेस जो आपके घर आपके नाम पे रेंटल ही नहीं है उससे भेजेंगे? दूसरा एक पॉइंट और भी है उसके अंदर, कि आप जो है वो कह रहे हैं कि साहब कि वो 25 साल की नहीं है, 15 साल की है. अच्छा, फिर 15 साल में अगर इसकी मम्मी ने इसको काम पे लगा दिया था एज अ नेल थेरेपिस्ट, द मदर वॉज वायलेटिंग चाइल्ड लॉज ना, लॉज, लेबर लॉज. सो देन द मदर शुड बी चाइल्ड लेबर. Yeah, the mother should be arrested then. Because apparently they lied about the age. Because जब उन्होंने आधार के बारे में पूछा बार बार, इन्होंने आधार देने से मना कर दिया. भाई दूसरी बात भी है ना, आप दोनों फोटो देख लीजिए. 25 साल वाली का भी फोटो देख लीजिए और 15 साल वाली का फोटो देख लीजिए. उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट वाले हैं, उसमें somebody needs to certify that both the photographs are the same. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
मैंने तो ग्रॉक से पूछ लिया भाई। अभी ग्रॉक के पास क्या ये कंपैरिजन वाले टूल्स वूल्स होते हैं ना, तो मैंने ग्रॉक से पूछा। मैंने कहा भाई दोनों फोटो कंपेयर कर दे यार प्लीज़। ग्रॉक वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी वेरी काइंड टूवर्ड्स मी, आई एम इटर्नली थैंकफुल। तो इन दैट इफ्यूजन ऑफ काइंडनेस ग्रॉक ने बोला कि भाई इसके तो बाल चेक कर लो, इसके तो आप आईब्रोज चेक कर लो, इसका तो आप फेस चेक कर लो, इसका तो आप फोरहेड चेक कर लो, ये तो किसी भी तरह से वो नहीं है। हाँ, अब मैं क्या करूं? देखिए- अब कोई मुझको अगर नोटिस देता है कि आप जो है एक 15 ईयर ओल्ड को हाउंड कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो मैं उसको क्या कहूँगा कि भाई तूने 25 साल वाले को 15 साल वाले कैसे बनाया है? पहले तो ये बता। ये 25 साल 15 साल वाला है, मैं जानते हैं क्यों कर रहे हैं ये 15 साल वाला इसलिए चक्कर में लाए हैं ये, बिकॉज दे आर कॉट एक्चुअली, दे आर कॉट। Apparently they trained some girls to do this, to create some sensation and buzz around themselves, और उस चक्कर में उन्होंने वो ये भूल गए कि साहब 25 साल को आप 15 साल वाले करोगे तो खुद भी चक्कर में पड़ोगे। जी। एक चीज़। देखिए, और दूसरी चीज़ 15 साल वाला इसलिए अब ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को पॉक्सो से थ्रेटन कर सके। राइट। अब इसमें देखिए, इसमें एक स्टैंडर्ड एक मोडस ऑपरेंडी दिखाई दे रहा है कि इसमें हर चीज़ सोच समझ के पहले से क्रिएट किया गया था, इसमें कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं था, which then keeps bringing us back to Intelligence Bureau and the sheer incompetence. There is only one word that separates IB from MB. IB from? You know, masturbate. It's like there's only one word that separates ISI and ISIS. Same thing here. If your MB is this incompetent, you might as well rename it MB. सच में अगर आप इतने जो फोटो मैंने निकाले थे वो तो मैंने फेसबुक से निकाले थे भाई, तुम्हारे इंटेलिजेंस वाले क्या कर रहे थे? अभी तक ये बंदे मेरे को बोल नहीं पाए हैं कि वो कौन से क्लास से वापस अमेरिका में आया था। Did he fly business? Did he fly economy? What? ये अगर आपकी इनकी स्थिति है तो आईबी से नाम ही ये रख लीजिए, आईबी नहीं एमबी है हम। Pretty bad show overall. Pretty bad show. It is what it is. आगे क्या? आगे क्या मेरे को पता नहीं, क्योंकि अगर आपका इंटेलिजेंस इतना स्पेक्टैकुलरली फेल करेगा, आपका पुलिस इतना स्पेक्टैकुलरली फेल करेगा। आपने नोटिस किया एक भी आईपीएस का बंदा चार्ज नहीं लीड कर रहा था। जो 2 पुलिस ऑफिसर्स घायल हुए, दे वर बोथ फ्रॉम ANIPS, ANIDP, व्हाट इज इट कॉल्ड, अंडमान निकोबार, वो डैनिप्स के थे, वो आईपीएस के नहीं थे। ACPs थे दोनों। They were both DANIPs. They were not IPS. इसमें अफसर लोग कहाँ छिप जाते हैं भाई? They should आर्मी learn- में our officers lead from the front. They have to. They have to. यहाँ आप पीछे छिप जाते हो। अरे पीछे भी छुपते नहीं हो, अपने ऑफिस में जाके छुप जाते हो और फिर आके दिखाते हो मैंने राउंड किया, वाह राउंड किया, बहुत मेहरबानी कर दी। प्लाटून को तो I suspect they are embezzling कैप्टन funds. साहब ही लीड करेंगे। हाँ, always. कंपनी That is को why आपको मेजर याद साहब है, ही लीड करेंगे। आपको याद है कारगिल में कितने हमारे कैप्टन लेफ्टिनेंट्स मरे थे? All the young officers were Majors. getting killed. Majors were getting killed because they were leading the charge up here.
पुलिस में? वाह! I suspect इसमें क्या IAS and है? IPS are God's gift to I the country. suspect they are embezzling funds meant for equipment. They are embezzling funds meant for communication, and they're embezzling funds meant for everything under the तो sun. पुलिस कमिश्नर को क्यों हटाया बीच में? I don't know. It's not like मेरे से कौन बात करता है? अरे भाई आप I दिल्ली में don't रहते know. हैं, बज सुनते हैं, बज 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 मेरे बज से बज कोई बज। बात नहीं करता है सर। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ जो दरवाजे से दरवाजे खटखटाता हूँ और जो भिक्षा मिलती है वो खाता हूँ। हाँ, ब्राह्मण के साथ साथ कायस्थ भी तो है। हाँ, फिर गरीब कायस्थ भी गरीब कायस्थ का भी फर्ज बनता है कि वो जाके घर से घर जाके भीख मांगे और जो भीख मिले वही चित्रगुप्त जी का काम करते हैं आप, खाए। हाँ, तो उसमें तो बही खाता लिखना होता है। तो मेरे से तो कोई बात नहीं करता है सर। मैं कुछ नहीं जानता। ये कोई कमीना है जो मेरे नाम पे कोई डेली मीडिया गॉसिप कॉलम लगाता है। वो मैं कितनी बार मैं कंप्लेन कर चुका हूँ ट्विटर से कि भाई मेरा ट्विटर रोज़ हैक होता है, कोई ना कोई ये जाके मेरे नाम पे कोई ना कोई ये कर देता है। वो सुरेश रैना वाला इम्पैक्ट है क्या? वो क्या है? भांजा, वही सुरेश उसका भांजा चला देता था उसका ट्विटर अकाउंट। वो कौन है? सुरेश रैना को नहीं जानते? नहीं, कौन है वो? एक्स क्रिकेटर। ओ, आई डोंट नो क्रिकेट। तो उसने कुछ लिख दिया तो लोगों ने हल्ला किया, तो कहा कि नहीं वो मेरे भांजे ने कर दिया। आपका भी ऐसा कोई भांजा है? नहीं, मेरा तो बस हैक हुए जा रहा है। हैक हो जा रहा है, बड़ा वेरी बैड ब्रो, सो वेरी बैड ब्रो। अभिजीत ब्रो के बारे में आप लोग को ये पता चल रहा But है, how तो do you भाई know? आप प्लीज हेल्प अभिजीत ब्रो How, to reclaim his account. how do you know it is me? Let me ask you what the Lord of Kailasa asked in that very famous video. How do you know that the me that is here is the me that is here and not the me that is there? You talking about Manisha Panchakam? नो नो नो, ये कैलासा में कौन वो स्वामी जी थे जो उन्होंने खुद अपना स्टेट क्रिएट किया है वो वेनेजुएला में? नित्यानंद जी। हाँ, नित्यानंद जी का वो क्या था? नित्यानंद जी तो भाई वो कुछ भी कह सकते हैं। बिकॉज नित्यानंद जी। आई हु एम हियर, हाउ डू यू नो आई एम हियर? भाई वो क्या कह रहे हैं? आपने यदि आदि शंकर की मनीषा पंचकम पढ़ी है तो वो यही कहती है। अच्छा, वो किस्सा नहीं सुना आपने? आदि शंकर वॉज इन काशी, दिस इज द चांडाला चांडाला हु कम्स अप, हु इज शिवा इन, with Shiva in this guy, the Chandala who appears, and he is told to give way. आर यू श्योर इट्स मनीषा पंचकम एंड नॉट विवेक चूड़ामणि? नहीं, मनीषा पंचकम, अच्छा, ओके। मनीषा पंचकम। मैंने इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है। नो somebody who very well educated in the Vedas, he objected to me and said कि okay, you cannot cite this because you are not educated under a proper guru in the Vedas. So then I wrote a counterpoint. Oh. Thinking you're talking like a Muslim. मुसलमानों में एक तकलीद होती है, कॉन्सेप्ट कॉल्ड तकलीद, So you know this where is, you can only copy, you cannot think, you're not allowed to think. you know this is the very strange thing. This taqleed must be something that was in Arabia 100 years back or amongst Indian Muslims now, because if you go to Dubai or wherever today, they wear their religion very lightly. See, this whole तकलीद thing has come from where? मैं पूरा इसके ऊपर लिखा हुआ है मेरा. In fact, I know Islam a little better than the Vedas. No. See, I told you whatever I've been telling you. अब पर्दाफाश हुआ ना? हाँ, चलो चलो अब Where ये does this come from? now you please make a clip of this, okay? हाँ. In the 8th century, I think, no? 9th century. There used to be a sect of rationalists, used to be called Mutazali. English they call it Mutazalites or something. Something like that. Yeah. तो वो तो मुतज़ल्ली थे. Mutazallis used to be rationalists. And they used to question Quran, everything that is written. And
और ये जो पोंगापंथी लोग थे, ये आपके नमाजी वमाजी, इनको जो है वो परसिक्यूट करते थे। हारून अल रशीद, दैट वाज द टाइम जो उनका जो पीक टाइम था, हारून अल रशीद। And Harun al-Rashid was a really horrible caliph. I think people have forgotten how bad he was. But anyway. whatever it was, but he encouraged these, उन्हीं के टाइम पे वो बैतुल हिकमत, जिस वो हाउस ऑफ विजडम एंड ऑल दैट वाज ऑल फ्लरिशिंग। ये जो कहते हैं ना कि साहब ये अरब साइंस, ये वो दे वर एग्रीगेटर्स एक्चुअली। वो हाउस ऑफ विजडम में वो अल ख्वारिज़मी वगैरह वो सब किया करते थे। तो बैत अल-हिकमा। हाँ, बैतुल हिकमत। तो हिकमा इन अरेबिक, हिकमत इन उर्दू। तो हिकमत। तो दूसरा जो ग्रुप था वो था एशराइट्स। एशराइट्स मीन शरीयत वाले। जो लिखा है उसको फॉलो कर रहे हैं, अक्ल नहीं लगानी है। इस्लाम में अक्ल का कोई काम नहीं। अल्टीमेटली दे वन। तो सारे जो थे वो मुतज़ल्ली को भी ख़त्म कर दिया, और एक दूसरा और सेक्ट हुआ करता था तहकीकी, उनको भी ख़त्म कर दिया था। फिनिश देम ऑफ। But I think तो दैट इज़ हाउ तकलीद केम कि भाई बस आपको अक्ल नहीं लगानी है, आपको केवल फॉलो करना। But if you actually go to Oman, UAE, or even surprisingly Saudi Arabia now, Oman are a different sect, no? They are Ibadis. they're Kharijites, yeah. They're Ibadis, Kharijites. which is surprisingly they were a very violent sect. They were the ones who killed Ali, na? For इसीलिए तो उनका नाम ही खारिजाइट है। आपने क्यों खारिज कर दिया, इसीलिए आपका नाम। वो हर चीज़ खारिज करते रहते हैं। तो वो इबादीज और Unlike, so they behave, they are very enlightened. You go to UAE, I would say there are more general freedoms out there than you, social freedoms out there than you have in India. यस, एंड मच लेस न्यूसेंस। वहाँ पे आपको नमाज नहीं सुनने को मिलेगी, अजान नहीं सुनने को मिलेगी। And no loudspeakers at any rate. Our ones are completely different kettle of fish. इसीलिए मैं बोलते रहता हूँ ना, ये जब for me the greatest exponent always was and always will be Ibn Taymiyyah, क्योंकि उसने जो ये तकफीर का जो ये definition निकाला था, it is so true. Only an Arab can get the cultural context of the Quran. All these other chimpanzees, they just don't understand either the cultural context of it, the linguistic context it of will it. become a totally different topic, so let's not stray too far into it. हम बात कर रहे थे हमारे कॉकरोचेस की। हमारे कॉकरोचेस। तो अभी जो गांधीगिरी दिखाई है हमारे, देखिए आप प्राइम मिनिस्टर साहब आप हमारे मत बोलिए, आपने देखा नहीं है, ये बहुत पेट्रियार्कलिस्ट कॉन्स्ट्रक्ट है हमारे। अच्छा, तो फिर क्या है आपका न्यूट्रल कॉन्स्ट्रक्ट क्या है? वो तो मेरे को पता नहीं है। तो हमारे जमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गांधीगिरी दिखाई अभी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वी नो व्हाट बिकेम ऑफ गांधीज एफर्ट्स। नहीं, वो अलग बात है। बट द फर्स्ट इंस्टा वीडियो दैट मोदी ने किया, वो मैं देख के बोल रहा था भाई, ये ना जर्मन में एक कॉन्सेप्ट होता है खैम्ड शेमन। वो है कि जब आपका दोस्त कुछ ये करता है ना, आपको वो शर्मिंदगी होती है वो आपके दोस्त के लिए। बट बाय द सेकेंड वीडियो ही इज क्लियरली मास्टर्ड द आर्ट। देखिए, हमको अच्छा नहीं लगा होगा, बट लुक एट इट फ्रॉम अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट। आई थिंक मैं मानता हूं कि वो सही वीडियो था, क्योंकि आपको तो पता है मेरा इस पे बहुत क्लियर राय है कि गाली देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आता है। किसी भी चीज़ पे, या तो आप रिलीजन पे गाली दीजिए, बुढ़ों पे गाली दीजिए, किसी भी चीज़। स्पीच से काउंटर होता है, एक्शन से काउंटर होता है। सो इवन पर्सनली आर्टिकल 19(2) पढ़ा है क्या? का बा यानी 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आपने पढ़ दिया। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। 19(2) नहीं पढ़ा आपने? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। There are 9 of them.
I oppose reasonable restrictions. You may oppose, they are there in the constitution. doesn't matter. नेहरू चाचा लेके आए थे. लहरू, देखिए वो दूसरी बात है. नेहरू चाचा के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते but हैं? I think- और नेहरू चाचा ने उसमें डिसेंसी और मोरालिटी डाला हुआ है. हाँ. वो जिनके पास कुछ होता नहीं है ना, वही सबसे ज्यादा उसके बाद वो क्या कहते हैं, एम्प्टी वेसल्स मेक द लाउडेस्ट नॉइज. आप उसको जो है ना वो डीकॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा. आई मीन व्हाट ही यूज्ड टू डू विद पद्मजा नायडू इज हिज ओन बिजनेस. देखिए हम उसकी बात ही नहीं कर रहे. ये अगर आपको समझना है, वो त्रिपुर दमन सिंह का पब्लिक जो book है, डिसेंसी, पब्लिक मोरालिटी. तो पब्लिक डिसेंसी में आप जो है वो इस तरह की बात नहीं कर सकते. अरे कर दिया यार बच्चों. मैं एक दूसरी बात पूछ रहा था. मैं ये कह रहा हूँ कि जो गांधीगिरी करी कि मैं सबको माफ़ करता हूँ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इट वॉज़ वेरी गुड. इसने पूरे लोगों को डिसआर्म कर दिया. और उन्होंने किसको माफ़ किया? गाली देने वालों को माफ़ किया, दंगा फसाद करने वालों को नहीं माफ़ किया. तो ये गांधीगिरी नहीं है. गांधीगिरी दंगा फसाद करने वालों को भी माफ़ करने को बोलते थे. वो तो इन्होंने कतई बोल दिया नहीं करने वाले. And I think it is a brilliant move. I think it is a good move. I support it 100%. क्योंकि उन्होंने जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, स्पीच को आप स्पीच से काउंटर करो. स्पीच का ये कभी एक्शन नहीं होता है. एक्शन का जवाब एक्शन होता है. गाली को गाली से काउंटर कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल. लेकिन हमारे जो कॉकरोचेज हैं उनको कोई गाली देता है तो धमकी देते हैं कि तुरंत हम सू करेंगे. अरे वो तो धमकी देते रहते हैं. वो तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला है ना, क्या उसी टाइप का है. वो धमकी देते रहते हैं तो क्या. धमकी तो मैं भी आपको देते रहता हूँ. प्राइड परेड वाला है आप जैसा. फुल यू रिकॉग्नाइज योर काइंड. हाँ, रिकॉग्नाइज नहीं बोले, ग्राइंडर पे देख रखा है ना मैंने उसको. हाँ, कई म्यूचुअल्स ने देख रखा है उसको. आई सी. I see. I mean, you are disclosing some sensational stuff. But what is there? I mean, what is sensational about this? He's gay. Good for him. I mean, इसमें छिपाने की क्या बात है? तो छिपा रहा है ना, क्यों छिपा रहा है? नहीं, छिपा तो नहीं रहा है, बस चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहा है कि मैं गे हूँ, गे हूँ, गे हूँ. बोलता है ऋतिक रोशन की तरह हूँ. कई लोग ऋतिक रोशन के बारे में भी ये कहानी अफवाह फैला रहे थे. ऋतिक रोशन ने तो बाकायदा शादी की थी भाई, गर्लफ्रेंड से. अच्छा, पर फेल हो गया ना वो. तो दूसरी करने जा रहा है. तो वो भी फेल होने वाला है ना. अब ये क्या पता फेल हुआ क्या हुआ. अच्छा, ठीक है. You don't have CCTVs in somebody's bedroom. हाँ, ठीक है. But anyway, it's very clear. They keep threatening. When does he ever deliver? आम आदमी पार्टी का क्या रोल था इसमें, संपूर्ण. कॉकरोच में? संपूर्ण. बट इट इज़ डिफरेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि आम आदमी पार्टी ने किया या आम आदमी के बैकर्स ने किया. क्योंकि जब भी इन पे प्रश्न चिन्ह लगता था, इनको कौन टीवी डिबेट पे आके डिफेंड करता था? आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स. क्यों? जो फोटो मैंने डाले थे उसके पिछले दिवाली पार्टी में, उसमें तो आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल उसके घर पे आया है. वो क्या, वो एंशियंट ग्रीक में एक इंस्टीट्यूशन होता था, एरास्टेस एंड एरोमेनेस, where the older man used to take a younger and अफगान स्टाइल. अफगान स्टाइल. वो तो आपने देखा ही है. So And why is Rahul Gandhi so cut up? and cut up. क्यों राहुल गांधी इनका नाम अभी तक एक बार भी नहीं लिया है, इनकी एग्जिस्टेंस तक एक्नॉलेज नहीं किया है, इनसे एक बार भी मिला नहीं है. Because of their आप connection. एग्जैक्टली. क्योंकि इसमें सभी को पता था, अपेरेंटली एवरीवन एक्सेप्ट पवन खेरा जो उधर आ गए. पवन खेड़ा तो अब बिना पूछे तो नहीं ही आए होंगे.
पर पवन खेरा को किसने राज्यसभा बनाया? राहुल गांधी ने बनाया, हेमंता दा ने बनाया? बिना हेमंता दा के उसको राज्यसभा मिलता? पूजा उसने राहुल गांधी से नहीं किया था। वो जो क्या, किस में कमी रह गई मेरे, क्या ध्यान में कमी रह गई, क्या पूछा था उन्होंने? तपस्या में। तपस्या उनको राहुल गांधी ने नहीं दी, तपस्या उन्होंने हिमंता दा को दिया, इसलिए हिमंता दा को भी फायदा हुआ, इसको भी। यही कहते हैं विन विन पॉलिटिक्स। समझ रहे हो ना आप? हाँ, तो किसके कहने पे वो गए थे? डेफिनेटली नॉट राहुल गांधी के कहने पे। अरे सुप्रिया खुद नहीं गई उधर। तभी तो सुप्रिया को राज्यसभा नहीं मिला। सो दिस इज अ थिंग। राहुल गांधी अभी तक, इनका नाम तक स्टूडेंट्स बोल रहा है, CJP कॉकरोच कभी नहीं बोला है। जो उसने वीडियो बनाया था, अब तक कई सारे वीडियो बना चुका है, एक में भी इनको एक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया। क्या कांग्रेस का ये वर्किंग सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत साफ साफ, दे हैड मेड इट वेरी क्लियर टू देयर रैंक एंड फाइल कि भाई ये अगर आएगा ये हमारा ही वोट काटेगा, आपने हमारा वोट काटा था, ये कतई हम इसको टॉलरेट नहीं करने वाले। लेकिन उनका पैरेलल एक्शन तो फेल हो गया। कौन सा पैरेलल एक्शन? जो वो बैठे जाके थे प्रधानमंत्री आवास के सामने, अलावा इसके कि दे गॉट लॉट ऑफ ट्रैक्शन फॉर वन डे ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया। Yes, and they got what they wanted. They wanted a photo of them being arrested. तो दैट द गवर्नमेंट वाज ऑलवेज विलिंग टू प्रोवाइड, उसमें क्या दिक्कत है? तो कर दिया। आपको लगता है पीएमओ के घर के इतने पास, जब सेक्शन 144 ये है और वो भी चल रहा है, तो जैसे ये पीछे से आए थे ना ये क्या पवन खेरा और हेमंता दा का फिक्स्ड मैच था, ये फोटोग्राफ भी तो फिक्स्ड मैच था। It looked like a fixed match. Of course. It was a fixed match. So do you think there can be a second insurrection of the CJCPC? What is it? CJP? Well, I think मेरे को तो मानना है उनको करना चाहिए। मेरे को मानना है कि सरकार ने जो भी शपथ दी थी उसका उल्लंघन के बाद उल्लंघन किया है। और अभी तो वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से नेगोशिएट करेगा। अब तो आपको पता चल गया कि वो क्यों CLAT 3 बार फेल हो गया था ना, और फिर MIT में जाके जर्नलिज्म का कोर्स करना पड़ा इसको। भाई क्लैट क्यों दे रहा था बार बार? किसी प्राइवेट कॉलेज में चला जाता, लॉ कर लेता। पैसा नहीं था ना, इसीलिए तो पैसा 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 करके हर बंदे से हर चीज़ के लिए पैसा लेता है। ओहो, पैसा नहीं था और इतने पॉश बंगले में रहता है। हाँ, कमाल है भाई, बहुत कमाल है। तो चलिए, आपके आज की सभा को करते हैं समाप्त। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिजीत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।